एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 22वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कात्यायनी व्रत तथा चीर हरण लीला का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में नंद जी के ब्रज की कुमारियों ने हविष्यान्न को खाकर श्री जगदम्बा जी के पूजन का व्रत धारण किया। हे राजन, वे अरुणोदय के समय यमुना जल में स्नान करके किनारे पर बालू से देवी जी की मूर्ति बनाकर चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप दीप, भेंट, कोपल, फल, अक्षत और छोटे बड़े पदार्थों से उनका पूजन किया करती थी और प्रार्थना करती थी कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, हम आपको प्रणाम करती हैं। हमें नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण जी पति मिले। इस प्रकार वह कुमारियां मंत्र जप करती हुई पूजन किया करती थी और कहती थी, हमें नंदलाल जी वर मिले। इस कामना से प्रतिदिन एक दूसरी को बुलाकर परस्पर हाथ पकड़कर ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण जी के गीत गाती हुई यमुना स्नान को जाती थी। एक दिन वे पहले की तरह नदी के तट पर जाकर वस्त्र उतार श्री कृष्ण जी का यश गाती हुई सानंद जल में क्रीड़ा करने लगी। योगेश्वरों के नाथ भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को जानकर मित्रों से मिले जुले उन कुमारियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहां पधारे। देखा तो वह कुमारियां नग्न ही जल में स्नान कर रही थी। तब जल में वसु देवता का वास रहता है और ये नंगी होकर जल में स्नान कर रही हैं, जिससे जल में बसने वाले वसु देवता का अपमान है और यह अनुचित है। ऐसा विचार कर उन सब के वस्त्र लेकर कदम्ब पर चढ़ गए तथा वस्त्रों की गठरी बनाकर अपने आगे रख कर बैठे। तब इस प्रकार उसके चीर हरण कर श्री कृष्ण जी अपने साथ के बालकों सहित हंसने लगे और बोले, हे अबलाओ, यहाँ आकर अपनी इच्छा अनुसार चीर ले जाओ। मैं सत्य कह रहा हूँ, हंसी नहीं करता, क्योंकि तुम व्रत करने से बलि पड़ गई हो। मैंने कभी झूठ कहा ही नहीं। इस बात को मेरे ये सभी सखा जानते हैं, इसलिए चाहो तुम एक एक करके आकर अपने चीर ले जाओ या एक साथ ही मिलकर ले जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण जी की यह हंसी की बात सुनकर प्रेम मग्न गोपियां आपस में देखकर हंसने लगी और लज्जा के मारे बाहर न निकली। श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने से उनका चित्त हंसी के कारण मोहित हो गया। वे कंधों से ऊपर जल में खड़ी खड़ी कांपने लगी और श्री कृष्ण से कहने लगी, दीन दयालु हरन दुख प्यारे, दीजे मोहन चीर हमारे। हे प्यारे, आप अन्याय न कीजिए नंद गोप के कुमार, क्योंकि हम जाड़े के मारे कांप रही हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं, जो आप कहें हम करने को तैयार हैं। या तो हमारे वस्त्र दे दीजिए और नहीं तो हम जाकर राजा से पुकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे मंदहास वाली बालाओं, यदि तुम हमारी दासी हो तो तुम्हें मेरा कहना स्वीकार है, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तब शीत के कारण कांपती और मुरझाई हुई कुमारियां अपने दोनों हाथों से अपने अपने गुप्तांगों को ढांक कर जल से बाहर निकल आई, जिनका शुद्ध भाव देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनको यह हाथ
के समान देखकर उनके वस्त्र कंधे पर धरकर मंद मुस्कान के साथ प्रेम पूर्वक कहने लगे, तुमने व्रत करके बिना वस्त्र स्नान किया है, इससे तुम्हारे द्वारा वरुण देवता का अपराध बन आया है, जिसके प्रायश्चित के लिए अब तुम माथे से हाथ लगाकर जोड़ो और झुककर प्रणाम करके ले जाओ। जब श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा तब सब गोपियां आपस में सोच विचार करने लगी। चलो सखी, जो मोहन कहते हैं वही माने, क्योंकि ये तो हमारे तन मन की सब जानते हैं, इनसे लज्जा भी क्या है। यह आपस में निश्चय कर श्री कृष्ण जी के बात मानकर हाथ से कुछ देह छुपाकर सब युवतियां नीर से निकलकर शीश झुका जब उनके समक्ष जा खड़ी हुई, तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, अब तुम हाथ जोड़कर आगे आओ, तब मैं वस्त्र दूंगा। तब गोपियों ने कहा, काहे कपट करत नंद लाला, हम सुधि भोरी ब्रज लाला, पान संहारी के करी है लाज, अब तुम कछु करो ब्रजराज। जब ऐसा कह गोपियों ने हाथ जोड़ा तो श्री कृष्ण जी ने उनका वस्त्र दे दिया। फिर पास आकर कहा कि तुम अपने मन में कुछ इस बात का विलग ना मानना, यह मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान द्वारा गोपियों से छल हुआ, उनकी लज्जा गई, हंसी हुई, वे खिलौने के समान बनी और उनके वस्त्र हरण हुए, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण जी पर दोष दृष्टि न की, क्योंकि वे अपने प्रिय के साथ आनंद मग्न हो गई थी। वे अपने प्रिय श्री कृष्ण के मिलने से ऐसी वसुभित हो गई थी कि उनका चित्त ऐसा हरण हो चुका था कि वस्त्र पहनने के पीछे भी वे वहां से न चल सकी, किंतु लज्जा सहित उनकी ओर देखती ही रही। भगवान दामोदर ने तो उनके वस्त्र का संकल्प समझ लिया था, अतः उन्होंने उन गोपियों से कहा, हे सुशीलाओं, यद्यपि तुमने लज्जा बसात मुझसे कुछ नहीं कहा है, फिर भी मैं तुम्हारे मनोरथ का अनुमोदन करता हूँ। तुमने जिस प्रकार मेरी पूजा की है वह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि उसमें मेरी ही सम्मति है। तब जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है उनकी इच्छा विषय भोग के लिए कैसे हो सकती है। जैसे भुजे या रंधे हुए अन्न बहुधा दूसरे अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। हे अबलाओ, अब तुम ब्रज को जाओ, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। हे सखियों, तुम अगली रात में मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी, क्योंकि इसी के लिए तुमने देवी पूजन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे सफल मनोरथ कुमारियां भगवान की ऐसी आज्ञा सुनकर उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई वियोग के अपार कष्ट को सहन करती हुई ब्रज में आई। फिर भगवान देवकी नंदन ग्वालों को साथ ले गौओं को चराते हुए बलराम जी सहित वृंदावन से दूर निकल गए। तब ग्रीष्म के सूर्य की धूप में अपनी छाया के कारण छत्र के समान बने हुए वृक्षों को देखकर श्री कृष्ण जी ब्रजवासियों से कहने लगे, हे अस्त्रोक, हे कृष्ण, हे अंशु, हे श्रीदामा, हे सुवल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, हे तेजस्वी देव प्रस्थ, हे बरूथप, इन भाग्यशाली वृक्षों को देखो जिनका जीवन केवल दूसरों के हित के लिए है। ये वर्षा, पवन और जाड़ा सहकर भी हम लोगों के सब दुखों को दूर करते हैं। धन्य धन्य इनका जीवन तो बड़ा ही उत्तम है, जिनके कारण सब लोगों की जीविका चलती है और जिनके पास से याचक वैसे ही विमुख नहीं जाते जैसे सज्जनों के द्वार से कोई भी मुख नहीं जाता। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, काठ, गोंद, भस्म, अस्थि और कोपल आदि से सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार वार्तालाप करते हुए श्री कृष्ण जी आदि सब गोप यमुना जी पर गए और वहां मीठा ठंडा और निर्मल जल गौओं को पिलाकर स्वयं गोपों ने इच्छा अनुसार उसे पिया। फिर भूख से व्याकुल होकर
गोपों ने राम श्री कृष्ण के पास आकर यह वचन कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 23वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।